नमस्कार श्रोतागण। उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण में अब तक आपने सुना अध्याय 12 में एकादशाह कृत्य निरूपण की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 13 में सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपण की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि। तेरहवां अध्याय सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपण। अशौचकाल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण, श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पद्दान तथा गया श्राद्ध की महिमा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभो, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पद्दान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष्य, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सतक की निवृत्ति अर्थात समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जन्ना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्ना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक सा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर अर्थात 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति अर्थात शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण अर्थात मुंडन होकाने पर 1 रात, व्रत बंध होने पर 3 रात और व्रत बंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है, उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्ना शौच और मरना शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, सा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरना शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। व्रती, मंत्रपूत,
अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, सा मनु ने कहा है। सूतक ना जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंड श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूं। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि, व्रत, उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या सार्वजनिक, अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अत स्नान करके मृतावस्था में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करे और असदगति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पाव धोकर पुण्य आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा प्रपितामह को क्रमश 1-1 अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर्ण की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें, अर्थात 1 भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। हे तार्क्ष्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामहादि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृस्पिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड, विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, श्वसुर और वृद्ध श्वसुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष्य, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर शवसुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। सा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों
16 ग्रास का एक हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंद नक्षत्र से करनी चाहिए और पितरों की आय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमिका आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टान्नों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणी को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमश जल, शस्त्र, कोड़े फर डंडे का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करें। सा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंड श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान करें। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अत मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो तथा पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। सी शय्या को बनाकर आस्तरण युक्त, कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चवर, आसन और पात्र, झारी या कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शय्या पर बिठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शय्या सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शय्या का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शय्या को ग्रहण करो। ब्राह्मण को कोदात कस्मा अदात कामोदात कामायादात, कामोदाता काम, प्रतिग्रहिता काम एतत्ते। यजु 7 48 यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद शय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए, तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो शय्या में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शय्यादान करता है, वह जीते हुए ही पर्वकाल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शय्या एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अध पतन का कारण बनती है। सत्पात्र को शय्यादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होते हैं। शय्यादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के कोल में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है।
श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंकरहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शय्यादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूं, सुनो। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपत्र, आमान्न, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यममार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यममार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप होता है जिससे अमनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहां यममार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायुरहित और जल विहीन यममार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यममार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक बातें, भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुण्य अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय त्रिपति के लिए पुण्य पिंडदान आदि करना चाहिए। अत मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है उसका उनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए।
गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गयाशिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी, क्या हमारे कुल में से कोई सन्मार्गगामी पुत्र होगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। हे तार्क्ष्य, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों, कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण तथा पद्म पुराण आदि में विस्तार से दी गई है की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष्य, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशारण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेदपारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क्ष्य, यह सब और्ध्वदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधिपूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से और्ध्वदैहिक श्राद्ध दानादि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिंड नादि सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।